हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से जुड़ी ये अहम खबर, जहां दिल्ली में कृषि बिल पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। साथ ही इंडिया गेट के पास ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर एक ट्रैक्टर में कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि एक ट्रक में ट्रैक्टर को लेकर के आए थे और साथ ही इंडिया गेट के पास उन्होंने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। विरोध के तौर पर यह आग लगाई गई है, लेकिन सवाल अब कई, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे कोई भी शख्स ऐसे वाहन को लेकर आकर और उसके बाद इंडिया गेट के पास आग लगा देता है। वहीं दिल्ली से ये खबर, जहां कृषि कानूनों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये विरोध किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये तस्वीरें आप देखिए, ये ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। हाथों में शहीद भगत सिंह की फोटो को वो लिए हुए हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया है। तो पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ पंजाब में विरोध किया बल्कि दिल्ली में आकर, यानी कि देश की राजधानी में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही आगजनी भी की। एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, और वहां विरोध प्रदर्शन का ये जो तरीका था, क्या ये सही है? क्या ट्रैक्टर को आग लगा देना जायज है? और क्या बीच सड़क पर ये हंगामा जो किया गया, क्या ये सब कुछ जायज है? बहुत सारे सवाल, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये विरोध किया है। न सिर्फ आप ये देख रहे होंगे तस्वीरें, ये देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं जहां पर एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया जाता है। पंजाब में विरोध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसी सब को लेकर के जो पंजाब के दिग्गज नेता हैं, पंजाब के जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, वो इस पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो सियासी माहौल है पंजाब का, वो देश के बाकी हिस्सों में भी अब नजर आने लगा है। विरोध की जो आग है वो धीरे धीरे तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। वंदना जी, सबसे पहले दिल्ली के इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया जाता है। देश की राजधानी में बीच सड़क पर यह आग लगा दी जाती है। यूथ विंग कांग्रेस की है जो कि पंजाब से दिल्ली तक पहुंच जाती है। क्या इसको लेकर के कहेंगे? ये किसानों को लेकर के उनकी आवाज उठाने का तरीका है या सिर्फ राजनीति करने और राजनीति को चमकाने की एक कोशिश है? देखिए, मैं इसको राजनीति चमकाना भी नहीं, मैं इसको भद्दी राजनीति बोलूंगी। किसानों के नाम पर झूठ बोलकर राजनीति की जा रही है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रही है कांग्रेस। जैसा कि मैंने लगातार देखा, बहुत सारे किसानों से भी बात हुई और मैंने विभिन्न न्यूज चैनल पे भी देखा कि जो किसान है वो सामने आकर इसके समर्थन में भी कह रहे हैं कि ये जो किसान बिल लेकर आए हैं, अभी तो वो कानून बन चुके हैं, तो वो हमारे फेवर में है। एक मंडी, एक नेशन, वन मार्केट, कहीं पर भी जाकर जो किसान है वो अपना जो उपज है उसको बेच सकते हैं, जहाँ पे उनको महंगे दाम पर मिलते हैं। MSP वहीं पर रहेगा, सरकारी खरीद उसी तरह से होती रहेगी। लेकिन तब लगातार किसानों को भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सुखद बात ये भी है कि जो किसान है वो कहीं से भी लोगों की बातों में नहीं आ रहे। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया होगा। इस चीज को हमने लगातार देखा। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष
ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी लगातार आकर अपनी बात को रखा था कि कहीं पर भी अगर भ्रम का जाल है उसको काट दिया जाए, और किसान भी इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो काम किया गया है ये लॉन्ग अवेटेड था। बहुत लंबे समय से किसान इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब किसान को कहीं पर भी जरूरत नहीं है इंतजार करे। वंदना जी, पहले किसान अगर बाहर अपनी फसल बेचता था तो मंडी का इंस्पेक्टर आकर बोलता था कि मेरी फीस दिए वगैरह आप कैसे बेच सकते हैं। अब वो किसान जो अमरूद अपने बाग के बाहर रखकर बेच रहा है उसको कोई मना नहीं करेगा। प्रगतिशील किसान है, वो कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग जानते हैं। राजनीति यानी कि चमकाने की कोशिश है। जितेंद्र चंदोलिया हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। बात यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में हुए उस विरोध प्रदर्शन को लेकर है जो पंजाब यूथ विंग दिल्ली में आकर ट्रैक्टर को आग के हवाले कर देती है। आपको लगता है कि इस सब से सरकार कुछ सुनेगी, समझेगी? क्या ये तरीका सही है? जितेंद्र जी। देखिए सुरेंद्र जी, किसान आज सड़कों पर है, मजदूर आड़ती सड़कों पर है। असंगठित क्षेत्र को जो मारा है इस केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। काला अध्यादेश इन्होंने पास करा लिया मुगल की फरमान जारी करके। और बात रही प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट को मैं शांतिपूर्ण तरीके को मैं ठीक मानता हूं, करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कहीं भी कोई गलत काम नहीं करती। कोई किसी जालसाजी से अगर कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, प्रपंच रच रहा है, तो उसके बारे में बिना जांच के आप भी और मैं भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये आगजनी किसने की है। क्योंकि आगजनी अकॉर्डिंग टू लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 435 436 आईपीसी की धारा लगती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, बड़ा संगीन मुकदमा भी दर्ज होता है। तो बिना जांच के हम नहीं कह सकते कि ये मामला किसने किया किसने नहीं किया। नहीं, वो अपने आप को जो कार्यकर्ता सड़कों पर थे वो अपने आप को पंजाब यूथ विंग का बता रहे हैं, पंजाब यूथ कांग्रेस का वो अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कोई अपने आप को कांग्रेसी कहने लगे, हाथ में कांग्रेस का झंडा लेने लगे, और आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ बोलेंगे क्या, डर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ऐसा हो गया है, उससे डर भी रहे हैं। तो उसके बाद वंदना जी, ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। जितेंद्र जी, मैं जरा जवाब भी ले लेता हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं जरा वो वंदना जी से भी समझ लेता हूँ। वंदना जी, जितेंद्र चंदोलिया जी कह रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता थे ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम खराब होने में बचा क्या है। आपको मैं बताती हूँ, आपकी तरह ही कोई एक मीडिया के व्यक्ति थे, उन्होंने एक किसान से पूछा कि आपको क्या लगता है जो कृषि कानून बने हैं, उस समय कृषि बिल थे, कृषि बिल जब ये जो लाए गए हैं वो फायदे के हैं या कैसे हैं? बोले मैं तो जी अनपढ़ किसान हूँ, मेरे को अभी ज्यादा पता नहीं, बस मुझे ये बता दो कि कांग्रेस उसका अपोज कर रही है या इसके फेवर में है। मुझे कांग्रेस अपोज कर रही है। बोले फिर तो ये मेरे फायदे में होंगे, मुझे मालूम है मोदी सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है। तो कांग्रेस के पास तो सिर्फ एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा, जिसके लिए सारी जमीन का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर ये डर भी रहे हैं, ये धारा लगती है, वो धारा लगती है। अरे ये वही सेक्टर है जो अम्बाला में भी आप लोगों ने जलाया, फिर इसको आप दिल्ली में भी चला रहे हैं। सरप्राइजिंगली कोई किसान आपके साथ ही नहीं खड़ा। आप मैंने वो वीडियो देखा है खुद से, कोई भी किसान साथ में नहीं खड़ा। इनके कार्यकर्ता जाके उसको खुद करा रहे हैं। मार दिया, मजदूर मार दिया, किसान मार दिया इन्होंने यहाँ पर। ये नहीं जितेंद्र जी, वंदना जी ये कह रही हैं कि आपके साथ किसान है कहाँ? अगर आप पंजाब में उतर रहे हैं, आप हरियाणा में उतर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में भी आए हैं तो कोई आपके साथ किसान नहीं है, ना आड़ती है, आप अकेले ही लड़ रहे हैं। आपकी विचारधारा देश के विरोध में है, इसलिए वो पार्टी, वो संगठन जो देश के अगेंस्ट है वो मरेगा ही। क्यों इस्तीफा दिया इनकी केंद्रीय मंत्री ने? इनके जो इनके अलायंस गठबंधन की जो केंद्रीय मंत्री थी उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? नहीं, मैं आपसे जितेंद्र जी ये पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि आपके साथ ना तो किसान है, ना तो वो आपके साथ सड़कों पर उतर रहा है, ना आरती वर्ग आपके साथ है, ना वो आपके साथ उतर रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस अकेले लड़ाई लड़ रही है। देखिए मोदी जी झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने गन्ना किसानों के साथ झूठ बोला, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट इनकी घोषणा पत्र में थी, वो तो ये कह रहे हैं कि आप किसानों से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन्होंने झूठ बोला है। इनके कहने से क्या पूरा देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है? आपने पढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तो क्या आपके कहने से हो जाएगा जितेंद्र जी? बिना पढ़े आप बोल रहे हैं। वो पढ़ाया मैंने। चलिए मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप बार बार बोलते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा ये बता दीजिए।
इनकी जालसाजी, इनकी चोरी यहाँ साबित होती है कि इन्होंने अरे कहीं मेरे एक सीधे सीधे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि छोड़ने जा रहे हैं ना, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब, एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? इन्होंने लिखित में क्यों नहीं दिया? इतना झूठ आप बोलते हैं, ये बता दीजिए। नहीं, आश्वासन दे दिया है जितेंद्र चंदोलिया जी। सर विपक्ष ने पकड़ लिया सर, आश्वासन दिया गया है, आपको भरोसा है कि सरकार ने जब किसानों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, क्या विपक्ष इस पर एतबार नहीं कर सकता? परबली कहने से कुछ नहीं चलता, परबली घोषणाएं होती है। आपने कहीं लिखा था क्या जब एमएसपी लागू किया था, जब पिछले इतने सालों में एमएसपी लागू रहा, तो आपने कहीं लिख कर दिया था क्या? ये बताइए, आपने कहीं लिखा था? मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? आप चिल्ला रहे हैं ना बार बार एमएसपी खत्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपकी मंत्री से आपके नहीं, चोरी कैसे पकड़ी गई है? चोरी करने वाले ऐसे बिना डॉक्टर नहीं बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, बताइए एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? पास किया है उस काले कानून पर, देश का किसान, देश का मजदूर, पूरा देश का आवाम, कोई भी आपको अच्छा ठीक है, मैं जरा वंदना जी ठीक है, मैं जितेंद्र जी से सवाल पूछूंगा, लेकिन वंदना जी एक सवाल, ठीक है वंदना जी, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, कि पंजाब के अंदर आपका जो सहयोगी दल है, शिरोमणि अकाली दल, उसके नेता आप इस्तीफा दे देती हैं, पद से हट जाती हैं, वहीं अब सुगबुगाहट जिस तरीके से चल रही है, क्या आपको लगता है कि जो आपके सहयोगी दल है वही जब साथ नहीं दे रहे हैं, वही जब अपोज कर रहे हैं आप जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष बार बार इसी मुद्दे को उठा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? जी ठीक है जितेंद्र जी, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अकाली दल जो है उसका जो मेन एक्टिव केस है वो है पंजाब, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से भ्रम फैलाने में कामयाब रही इन बिलों के अगेंस्ट। कृषि कानून बनाए हैं, 2 कानून है, एक संशोधन है, उसके खिलाफ ये भ्रम फैलाने में कामयाब रही, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी राजनीतिक जमीन बचानी थी। लेकिन मैं इस बात पर ये बताना चाहूंगी कि इनके भ्रम का जाल ज्यादा जगह नहीं फैलेगा। अगर आप देखें कि अगर प्रोटेस्ट हुए तो कहाँ पर हुए, पंजाब में हुए, महाराष्ट्र में हुए, और कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा में जहाँ कोशिश की गई वो एरिया जो पंजाब से जुड़ता हुआ। अदरवाइज आप साउथ हरियाणा में आज ही पूर्ण रूप से शांति थी, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं रेवाड़ी से आती हूँ, आप भी गुड़गांव में बैठे, क्या हुआ? कहीं पर कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे किसान हैं जो आगे बढ़कर बोल रहे हैं कि ये तो हमारे फायदे में है। ये प्रगतिशील किसानों के लिए मोस्ट अवेटेड जो मोदी जी जो इन्होंने इतने समय तक इन्होंने राज किया, किसानों की बात बोलते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आते ही किसानों को फसल बेचना सिखा दिया कि किस तरह से बेहतर दाम मिलेगी, इनसे सहन नहीं हो रहा कि अब हम कहाँ मुंह लेके जाएंगे। ठीक है जितेंद्र जी, किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मौका दिया गया है, तो क्यों कांग्रेस उसको पीछे कर रही है? सवेंदु जी, मेरी प्रार्थना है, अगर वंदना जी को जैसे मैंने सुना वो भी मुझे सुने तो मैं समझूंगा एक अच्छी बात होगी, एक शालीनता। वो सुन रही है आपको, ठीक है आप जवाब दीजिए। सवेंदु जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने पहले से ही जहाँ भी किसान रैली हुई, चाहे मेरठ में हुई, चाहे रेवाड़ी में हुई, हरियाणा के अंदर हुई, वहाँ इन्होंने किसानों से झूठ बोलने का काम किया। इनके घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात थी। आप सुनिए मेरी बात। स्वामीनाथन आयोग आप लेकर आए थे ना, आपने लागू करा। आप यार आप नहीं, गलत बात नहीं सहन करूंगी मैं, इसलिए आपके बीच में मेरे को ना बोलना पड़ता है। ठीक है सहन नहीं करूंगी, मेरे इस प्रश्न में ठीक है, आप तर्क के साथ बात करिए जितेंद्र जी, जितेंद्र चंदेलिया जी, ठीक है आप तर्क के साथ बात कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि बरगलाया, झूठ बोला, तो आप तर्क के साथ बताइए। देखिए मैं तर्क के साथ बताता हूँ आपको सवेंदु जी, ये सुने लेकिन सुनने की सहन शक्ति रखेंगे। नहीं वो सुन रही है, ठीक है। हाँ, ये जब तक मैंने इनको सुना नहीं, आप अपनी बात तो रखिए ना सर, बताइए आप। ऐसा सवेंदु जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। किसान मजदूर आज देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर है। क्यों सड़कों पर है? किसान आज वो किसान नहीं रह गया जिसको बरगला सके। उसके एक किसान का बच्चा खेत में काम करता है, एक किसान का बच्चा सीमा पर काम करता है। ये तर्क नहीं है, ये तो तर्क नहीं, आप पॉइंट पर आइए ना सर, पॉइंट पर आइए ना, छोड़ दीजिए। सड़कों पर क्यों है? आपने कुछ बता दिए थे सड़कों पर है, मुझे तर्क दीजिए ना, ये बताइए एमएसपी कैसे खत्म होगा? यही शोर बचा रहे हैं ना। इस प्रश्न का जवाब है, इस प्रश्न का जवाब है आपके पास, एमएसपी कैसे खत्म होगा? किसान के अगेंस्ट कैसे है, ये बताएंगे मुझे? किसान जुडिशरी का सहारा क्यों नहीं ले सकता? मैं बार बार दोहराऊंगा, किसान जुडिशरी का सहारा क्यों नहीं ले सकता? किसान जुडिशरी का बिल्कुल सहारा ले सकता है। किसने मना किया? सरकार के किसने मना किया?
उन्होंने अपने अध्यादेश में क्यों नहीं लिखा कि किसान के साथ? नहीं जितेंद्र जी, ठीक है, मैं वंदना जी, ठीक है, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। जितेंद्र जी, अगर आपको इतनी खामियां इसमें नजर आती हैं, जितेंद्र जी, अगर आपको इतनी खामियां इसमें नजर आती हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल नहीं था? अगर ऐसा था, नहीं, अगर ऐसा नहीं था तो आप इनकार कर दीजिए, यहीं पे मना कर दीजिए कि नहीं था। जी आप साइड से कान पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से कान पकड़ रहे हैं। मैं तो दोनों तरीके से, मैं तो सर, मेरा काम है सवाल पूछना। खड़े होकर बोलते हैं, मैं तो उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। संसद में खड़े होकर बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं, जो नहीं, जितेंद्र जी, हुड्डा जी बोलते हैं, कमलनाथ जी बोलते हैं, आपके घोषणा पत्र में था। आज अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आप इतने झूठ पर आ गए। जितेंद्र जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप इनकार कर दीजिए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया था क्या अगर आपकी सरकार आती, क्या आप भी ये नहीं करते क्या? लेकिन सिर्फ बीजेपी लेकर आई है ये तीनों कृषि बिल, सिर्फ इसीलिए ही विरोध करना है? सवेंदु जी सुनिए, हाँ। इंदिरा गांधी जी के समय से एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया गया, और राहुल गांधी कहाँ लिखा हुआ था? क्या आपने कहीं लिखा था इसको? एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा जब आपने नहीं लिखा, किसी भी कानून में नहीं लिखा? ठीक है वंदना जी, एक मिनट, जरा इनको बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, बताइए। लेकिन तर्क के साथ जितेंद्र जी। राहुल गांधी जी किसान यात्रा करके आए, उन्होंने भट्टा पार्सल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब अधिकृत कर रही थी भाजपा की सरकार किसानों की जमीनों को, तब भी इन्होंने। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में भी शामिल था, आपकी सरकार बनती तो आप भी ये लागू करवाते, सिर्फ बीजेपी लेकर आई है तो इसलिए विरोध करना है, इसके अलावा कोई और तर्क है आपके पास? कांग्रेस कोई अध्यादेश नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए ये सब जाकर दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर को जलाते हैं। अम्बाला में पहले उसको जलाते हैं, फिर उसी ट्रैक्टर को दिल्ली ले जाके जलाते हैं, क्योंकि पता तर्क नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। डालते हैं आपके काले कानून के खिलाफ देश का किसान है, किसान जाग चुका है, किसान आपकी सरकार को सबका उखाड़ देगा। अच्छा ठीक है, मैं जरा वंदना जी, मेरा सवाल आपसे भी है, वंदना जी मेरा एक सवाल आपसे भी है कि किसान जब आप ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी आप जरा ठीक है, जरा सुन तो लीजिए, आपने जवाब दिया है, जरा वंदना जी से भी सवाल पूछने दीजिए। वंदना जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है, तो ऐसा क्या है, कहां मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि सरकार की जो बात है वो किसानों तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि विपक्ष की बात ज्यादा पहुंच रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने आपको एक चीज यहाँ पर कही कि वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बरगलाने में कामयाब हो गए हैं ऐसी बात नहीं है। बहुत से किसान हैं जो संगठन है वो फेवर में भी आ रहे हैं, और बहुत मैंने देखा आप जैसे बहुत सारे मीडिया चैनल है जब वो किसानों से बात करते हैं तो वो फेवर में भी बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो किसान है उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो ये किसान का लबादा उड़े हुए कांग्रेसी हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हमारा किसान बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि सब हमारे फायदे में हो रहा है, इसलिए वो उससे अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। ठीक है, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र जी, अब ये जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए आप जब सदन के भीतर ये सब कुछ चल रहा था, बिलों को लेकर के जब चर्चा थी, सदन के अंदर ये अध्यादेश लेकर आए गए थे, बिल जो है अध्यादेशों पर जब सहमति बनी, तो अब इसके बाद रुख क्या है? विपक्ष या कांग्रेस पार्टी अब इसके आगे करना क्या चाहती है? क्योंकि कानून तो बन चुका है, सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी थी कि हम पीछे नहीं जाएंगे वापस। तो अब विपक्ष का क्या रोल है और आगे रणनीति क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, अब आगे क्या किया जाएगा? देखिए, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है बिंदु जी, कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारी चीजें देख रहे हैं, निजीकरण ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहे, रेल गेल, रेल सेल, ओएनजीसी, एमटीएनएल सब इन्होंने देख दिया। इसी तरह के किसान बोलेंगे, सुनने नहीं देंगे, किसान समझ रहा है किसानों के लिए आपने क्या किया? आज यहाँ पर आपको पंक्तियां सुना रहे हैं, अच्छा जितेंद्र जी, ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ है, जो ट्रैक्टर को आपके हवाले कर दिया गया, क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत है? ठीक है, वो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं। अगर हम ये भी मान लें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, यूथ विंग के नहीं है, पंजाब से नहीं है वो, तो अगर ये सर
अगर ये हम ये मान ले कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पंजाब से नहीं, यूथ विंग के नहीं आपकी पार्टी के, अगर हम ये मान ले कि ये जो तस्वीरें हैं ये तो सच है ना, ट्रैक्टर को आग लगाई है बीच सड़क पर, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, क्या ये गलत है? देखिए शुभेंदु जी, बड़ी गंभीर घटना है ये, लेकिन उससे गंभीर घटना है कि 2016 के बाद किसान और बेरोजगार युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके आंकड़े दिखाना बंद कर दिए सरकार ने। बड़ा गंभीर विषय है कि धमनी मत से आप कानून सदन में पास करते हैं, लेकिन कहीं भी आप वोटिंग से पास नहीं करते, विपक्ष को और किसान संगठनों को रायशुमारी के लिए नहीं बुलाते, अपने तुगल की फरमान आप सुनाते हैं। आपने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए आपने ये काला कानून यहाँ पर पास कराया, और हमें बहुत ही खेद है कि इस काले कानून के खिलाफ आज किसान मजदूर पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन कर रहा है। आज जो किसान अन्नदाता है, उस अन्नदाता को सड़कों पर आना पड़ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, देश को अन्न देता है। और ये मामला सिर्फ शुभेंदु, मैं कुछ कहना चाहूंगी। शुभेंदु, एक काला कानून बता रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें खराब क्या है वो नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ खराब ही नहीं है, कुछ गलत ही नहीं है। ठीक है। ये अच्छा जितेंद्र तो जी, बता ही नहीं पा रहे कि इसमें गलत क्या है। पूंजीपतियों की बात करते हैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको मैं बताती हूँ पूंजीपतियों को किस तरह से। ठीक है, अब जरा जितेंद्र जी, आप खामियां तो नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ एक एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जरा वंदना जी से मैं जरा यही जानना चाह रहा हूँ, वंदना जी जरा क्लैरिफाई कीजिए। खरीदी है, किसने खरीदी है? 2 विदेशी कंपनियों ने, जिन्होंने आपके समय में उसको परचेज किया था। देश में अगर पैसा वापस आ रहा है तो उसको आप पूंजीपतियों को देने की बात कर रहे थे। आप विदेश में देकर आते हैं, आप चाइना में देकर आते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। मन की बात आप मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दीजिए कि एमएसपी कैसे खत्म होगा, वो आपके पास जवाब ही नहीं है। आप विरोध किस बात का कर रहे हैं ये बताइए ना। काला कानून कैसे है ये बताइए। बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री जी, किसान बेरोजगार मजदूर की बात। काला कानून कैसे है, इसका जवाब है आपके पास? जी चिल्लाने से कुछ गलत क्या है इसमें, जवाब है आपके पास? आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा जितेंद्र जी, ठीक है, आज हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बताइए ना, काला कानून कैसे है? आवाज होती है, ऊपर वाली की आवाज होती है, आपकी जो नहीं सर, आप पॉइंट पर बात कीजिए ना, आप इधर उधर घूमते रहते हैं। आप जो पॉइंट है उस पर सिर्फ बात कीजिए ना। मुझे अब ये बताइए कि आपको कुछ इसमें खामी नजर आ रही है। आपने एक बात एमएसपी की तो जरूर की है, उसके लिए वंदना जी ने आपसे जरूर ये पूछा भी है कि एमएसपी को लेकर के क्या चीजें हैं। खैर बहुत सारी चीजें थी इसमें शामिल करने के लिए, समय लेकिन ज्यादा इजाजत नहीं देता। खैर बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी और वंदना जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन किसानों का मसला है और अब इस मसले को लेकर के पंजाब से लेकर के अब देश की राजधानी दिल्ली